तो हेलो गाइज, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग मस्त। तो हम सबको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आजकल फायर करने का सीजन कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। हर दूसरा सुपरस्टार, हर बड़े से बड़ा सुपरस्टार यहाँ पे फायर हो जा रहा है। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार जिंदर महल, शैंकी सिंह और वीर हमें इतने टाइम से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या चांस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें फायर नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में आपको सारी बातें यहीं पर समझाऊंगा कि क्या वो फायर हो सकते हैं फ्यूचर में या नहीं होंगे, डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास वो अभी कितने टाइम तक रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी उनको मेरे ख्याल से फायर नहीं करेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या मेरे पास कोई रीज़न है? जी हाँ, मेरे पास काफ़ी सारी रीज़न और काफ़ी सारी थ्योरीज उठ रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्या रीजंस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए वो तीनों सुपरस्टार अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो अपना जो प्रोडक्ट है, जो उनके जो यहाँ पे रॉ और स्मैकडाउन का एपिसोड होता है, वो बहुत ज़्यादा सेल करते हैं सोनी नेटवर्क के साथ। और सोनी नेटवर्क ऑब्वियसली इंडिया गया और इंडिया से बहुत सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई को आज भी देखते हैं। मैं आपको बता दूं, जितनी यूएसए में उनको व्यूअरशिप मिलती है ना, उससे लिटरली डबल व्यूअरशिप उन्हें इंडिया में मिलती है। अब इसका रीज़न एक पॉपुलेशन भी हो सकता है। और पहला रीज़न तो ये आ रहा था पॉपुलेशन का, लेकिन दूसरा रीज़न सबसे बड़ा रीज़न है। देखिए, अब हम इस बेसिस पे तो जज नहीं कर सकते एक बंदा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, तो उस हिसाब से वो निकाल रहे हो। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे बंदे को यहाँ पे फायर कर सकती है ना, मतलब एक तरीके से रिलीज कर सकती है, तो किसी को भी, लिटरली किसी को भी कर सकती है। लेकिन अगर हम रीज़न देखें कि ब्रॉन स्ट्रोमन को एक्चुअली में फायर क्यों किया गया, तो उसके दो रीज़न है। पहली बात कि उनका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बहुत बड़ा था और डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, मतलब साल के $1 मिलियन से ज़्यादा उन्हें पे करा जा रहा था। इसी हिसाब से अगर हम जिंदर महल का देखें तो 2020 के डाटा के हिसाब से, एक यहाँ पे रिसर्च के हिसाब से, बेसिकली वो यहाँ पे कमा रहे थे मोर देन $900,000 पूरे साल की, जो कि एक्चुअल में शेमस, एजे स्टाइल्स, रैंडी ऑर्टन सबसे ज़्यादा कम है। तो उन बड़े सुपरस्टार से ज़्यादा कम है। तो हो सकता है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें यहाँ पे निकालने का ना सोचे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो उनके लिए मतलब इतना कुछ होने के उन्हें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। अब अगले रीजन पर चलने से पहले मेरे को आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छी लग रही है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। मैं आपको ऐसी अपडेट्स लेटेस्ट आपको ला के देता हूँ जब वो यहाँ पे आती हैं अपडेट्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अब अगला रीजन ये निकल के आता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ जिंदर महल ने 2019 में, जून 2019 में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 5 साल का। अब मैं आपको बता दूं, वैसे तो अगर हम देखें तो ब्रॉन स्ट्रोमन ने भी यहाँ पे साइन किया था 2019 में एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उनको निकाल दिया गया। लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को दिखाई दे रहा था कि इस बंदे को, ब्रॉन स्ट्रोमन को, हमें अगले 4 साल तक $1 मिलियन से ज़्यादा पे करना पड़ेगा साल का, और वो बढ़ भी सकता है एक्चुअल में। लेकिन जिंदर महल के साथ ऐसा नहीं है। वो जो उनको यहाँ पे मतलब दे रही है पैसे, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कम है जितना यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ है। वो $1 मिलियन से ज़्यादा कमा रहे थे, ये तो $900,000 ही हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दे दूं, अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते यार जिंदर महल तो अभी आए हैं, उनकी तो अभी नई स्टोरी लाइन ही शुरू हुई है, अभी तो तीनों का फैक्शन बना है, तो हो सकता है कि उन तीनों का ना निकले। जी ऐसा नहीं है। एलिस्टर ब्लैक भी अभी आए थे भाई, उनकी भी स्टोरी लाइन अभी बिल्ड ही हो रही थी, जो डार्क फादर वाली है, लेकिन उनको निकाल दिया गया। इसीलिए इस बेसिस पर तो हम जज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए। जितने मैंने आपको 3 रीज़न दिए, यही 3 मेन रीज़न है। इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, लेकिन यही 3 चीज़ें थी जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दी है। आपको क्या लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को यहाँ पे क्या करना चाहिए जिंदर महल के साथ, शैंकी सिंह और वीर के साथ? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लस मैं आपसे एक और सवाल भी पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि अगली स्टोरी लाइन अगर जब भी जिंदर महल आते हैं, हो सकता है मनी इन द बैंक के लिए आए, कभी भी आए, तो उनकी क्या स्टोरी लाइन नेक्स्ट चलनी चाहिए और उनको किस बंदे के साथ लड़वाना चाहिए? आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।